अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हकीम हसीब अहमद भट्टी। अल हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं। आजकल रमज़ान शरीफ के दिन चल रहे हैं और अक्सर ये लोगों को प्रॉब्लम होते हैं कि मर्दों को एहतलाम हो जाता है। तो एहतलाम के नतीजे में जब वो सहरी करके सोते हैं तो तब भी एहतलाम हो जाता है। अगर दिन के वक़्त सोते हैं तब भी हो जाता है और अगर रात को इफ्तारी करके सोते हैं तो फिर भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। बेसिकली जो एहतलाम है, एहतलाम का तल्लुक हमारे जिस्म के मस्कुलर टिश्यू के साथ होता है, मसल्स के साथ होता है। जब हम कोई भी खुश्की, तेज़ाबियत वाली चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जिस्म के अंदर ख़मीर पैदा होता है, बढ़ता है, जिसके नतीजे में एहतलाम की शिकायत हो जाती है। अब इस कंडीशन में सबसे पहली मेन चीज़ ये कि लोगों का खाने का तरीका ठीक नहीं होता। खाना जब भी खाएँ, पेयर बना के खाएँ। बगैर पेयर के आप कोई भी चीज़ खाएँगे वो आपको नुकसान देगी। जैसा कि सहरी होती है, सहरी में लोग दही इस्तेमाल करते हैं, लस्सी पीते हैं, पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, रोटी सालन खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, इतना कुछ अपने मैदे के छोटे से बर्तन में धंस लेते हैं। तो फिर ये सारी ग़िज़ाएँ जब मिलती हैं तो इनमें केमिकल रिएक्शन शुरू होता है, जिसके नतीजे में गैसेज़ वग़ैरह का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, कब्ज़ हो जाती है, सारा दिन पेट में गुड़-गुड़ रहती है, गैस रुक जाती है, गैस का खराज भी नहीं होता और मरीज़ बहुत परेशान होता है। तो बेसिकली जो अच्छा पेयर है वो है सालन रोटी। आपको चाहिए आप लाइट ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। जब सुबह सहरी के लिए उठें 30 मिनट पहले आप पानी पी लें और 1-2 गिलास पानी पी लें अपनी तबीयत के मुताबिक और बाद में आप सहरी के लिए सिर्फ़ सालन खाएँ और सालन के साथ रोटी हो, बस ये 2 चीज़ें हों। सालन आप कोशिश करें आपका सालन गोश्त गोश्त का शोरबा, दाल गोश्त हो, इसके अलावा आप सब्ज़ी, कद्दू, टींडे, पेठा, शलजम वग़ैरह इसके अंदर गोश्त मिक्स करके भी खा सकते हैं। बगैर गोश्त के भी आप खा सकते हैं। रोटी खाएँ, सालन खाएँ और मुनासिब सा खाएँ। ये नहीं कि पेट भर-भर के खाएँ, 3, 4, 5 रोटियाँ खा जाएँ कि हमने सारा दिन भूखा रहना है। आप जितना ज़्यादा खाएँगे, उतना ग़िज़ा लेट हज़म होगी और उतनी लेट हज़म होते-होते उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा गैसेज़ पैदा हो जाएँगी। आपका मुँह खुश्क होगा, आपकी तबीयत बहुत डिस्टर्ब होगी, तो आपका दिन जो है वो बहुत बुरा भी गुज़र सकता है। तो लिहाज़ा रोटी सालन मुनासिब मिक़दार में खाएँ, आप नमाज़ अदा करें, नमाज़ के बाद थोड़ी चहलकदमी करें, इबादत करें, तिलावत करें, उसके बाद आप आके सो जाएँ। तो जब सोएँ तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको एहतलाम नहीं होगा। तो इसी तरह जब आप दोपहर के वक़्त भी सोएँगे तो आपने तो नॉर्मल खाना खाया है, आपके पेट में कोई गुड़गुड़ नहीं होगी, कोई आपको पेट के मसाइल, मैदे के मसाइल, गैस, तेज़ाबियत नहीं होगी, जिसके नतीजे में दोपहर को भी आपको एहतलाम नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि दोपहर को नहीं सोना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। ज़्यादा सोएँगे आपकी उतनी ज़्यादा शैतान के साथ मुलाकातें होंगी, तो जिसके नतीजे में एहतलाम का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप सारा दिन काम-काज करें, शाम को इफ्तारी हो, इफ्तारी में भी आप बहुत मुनासिब खाएँ। इफ्तारी में आप खजूर से रोज़ा इफ्तार करें, पानी का इस्तेमाल करें, थोड़ा नमक वग़ैरह चख सकते हैं या फ्रूट खाएँ जिसमें अमरूद, खरबूज़ा ये 2 चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करूँगा काट के। नरम मीठे-मीठे फल हों, सख़्त कच्चे खट्टे अमरूद ना हों बल्कि नरम मीठे-मीठे हों। इन पे भी आप काला नमक, काली मिर्च वग़ैरह छिड़कें और इसको खा लें और बाद में आप नमाज़ अदा करें मगरिब की। नमाज़ के बाद आप फिर सालन रोटी सिर्फ़ 2 चीज़ों का पेयर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह आपको एहतलाम भी नहीं होगा, तबीयत भी अच्छी रहेगी और खाना खा के सोएँ ना, तो थोड़ी चहलकदमी करके सोएँ। तो इस तरीकों को अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो आपको एहतलाम नहीं होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि आपका इलाज होना ज़रूरी है, कि आपको रमज़ान से पहले भी एहतलाम का प्रॉब्लम है, तो फिर आपको चाहिए कि आप अपना इलाज करवा सकते हैं।